तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का अर्थशास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा का पूरा आपका पेपर होने वाला है। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। यहाँ से आप लोग इस पेपर को देख कर जाना। अर्थशास्त्र का आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो देखो प्यारे बच्चों मार्शल ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपवर्ज्य विधि के अंतर्गत। तो देखो प्यारे बच्चों, किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते। इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लिखा है, आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य है। तो देखो प्यारे बच्चों उपयुक्त, तो सभी यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग में मदों की संख्या को कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों आवृत्ति कहते हैं। भारत में विकास योजना कब प्रारंभ हुई? तो देखो प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। और अब अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बिहार आ जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों रिक्त स्थान पूर्ति इस प्रकार से पूछी गई है। पहला रिक्त स्थान में प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा कारण तथा प्रभाव। दूसरे में प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा प्रभाव विचलन का मूल्य बिंदु में परिवर्तन से स्वतंत्र होता है। और अब अगला क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। मुद्रास्फीति में अभिप्राय दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि से है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको वृद्धि लिख कर आना होगा। अब चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, योजना काल में शिशु मृत्यु दर 145 से घटकर 42 रह गई। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 42 लिख कर आना होगा। चतुर्थ श्रेणी को बांटते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 4 भागों में बांटते हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लो। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है, सत्य होगा। अकुशल व्यक्तियों के हाथ में सांख्यिकी विद्या बहुत खतरनाक औजार, ये भी सत्य होगा। अनुसूची में टिप्पणियां दी जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। सारणियन के पश्चात वर्गीकरण किया जाता है, असत्य होगा। योजना काल में सरकार के राजस्व में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ा, असत्य होगा। 1991 में घोषित औद्योगिक नीति वर्तमान में लागू, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लो। सही जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर, तो देखो प्यारे बच्चों 74.04%। सामाजिक आधारित संरचना की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों शिक्षा से हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की जोड़ के मिलान 1988 से हो जाएगा। और पर्यावरण का ताप, तो देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ के मिलान आपको किससे करना होगा? वायु से हो जाएगा। जैविक खेती की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको इससे कर लेना, बायो फार्मिंग से। और उसके बाद में देखो हरित क्रांति की जोड़ के मिलान खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। देखो इस प्रकार से आपके एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर सारे के सारे बता देता हूँ एक ही साथ में। पहला क्वेश्चन पूछा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख लें, 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है, ये आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा था ये वाला, तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा आपको एसडीआई का पूरा नाम। तो देखो एसडीआई का पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक। और अब अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले किस नाम से जानते हैं? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लें, ये लिखा है भारत को नाम से जानते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एलपीजी की नीति का विस्तृत रूप क्या है? तो देखो इसका विस्तृत रूप होगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखो प्यारे 1975 में हुई। और अब अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो देखो प्यारे 2001 में प्रारंभ हुआ। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लिख देना आप लोग। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ।
एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 जो पूछा ना, 7वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यार बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है 7 के वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यार बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 पूछा है समंकों के वर्गीकरण से क्या से, तो देखो प्यार बच्चों समंकों के वर्गीकरण से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों पूछा प्रश्न नंबर 9, देख सकते हो क्या पूछा है, बहुलक एवं माध्य के बीच अंतर लिखिए। तो देखो प्यार बच्चों बहुलक और माध्य के बीच में अंतर यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों पूछा है प्रश्न नंबर 10, विस्तार से क्या से है। तो देखो प्यार बच्चों विस्तार से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों पूछा, देख सकते हो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए। देखो प्यार बच्चों प्रति व्यक्ति आय का क्या अर्थ होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा प्यार बच्चों हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो देखो प्यार बच्चों हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 13 पूछा है यहाँ पर भारत में मानव पूंजी निर्माण की 2 समस्या आपको बतानी है। तो देखो प्यार बच्चों भारत में मानव पूंजी निर्माण की 2 समस्या यहाँ से आपको देख कर लिख देनी है। ये भारत में मानव पूंजी निर्माण की 2 समस्या ये लिखी है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को प्यार बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूं। तो देखिएगा प्यार बच्चों अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे हैं, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर मैंने आपको बता दिया था। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा ना, 15वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और 15 के बाद में देखो प्यार बच्चों प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर आपको बताना। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, प्रश्नावली अनुसूची तैयार करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों पढ़ते हैं, चतुर्थक विचलन के गुण आपको बताने। तो देखो चतुर्थक विचलन के गुण यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्रमाप विचलन का अर्थ प्यार बच्चों आपको बताना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता आपको बतानी है। देखो बच्चों स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता आप लोग यहाँ से देख लें, ये मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 19 पढ़ते हैं, भारत में शिक्षा सुधार हेतु प्रमुख सरकारी उपाय बताइए। तो देखो बच्चों भारत में शिक्षा सुधार हेतु प्रमुख सरकारी उपाय ये लिखे हैं, इसको भी देख लें आप लोग। यहाँ तक का प्यार बच्चों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यार बच्चों, प्रश्न नंबर 20, आर्थिक विकास में उदारीकरण के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो देखो प्यार बच्चों आर्थिक विकास में उदारीकरण की योगदान की व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी है। वैश्वीकरण की अवधारणा को प्यार बच्चों आपको यहाँ से स्पष्ट कर देना है, ये भी प्यार बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक के प्यार बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर आपको बताना। मानव पूंजी भौतिक पूंजी में अंतर यहाँ से प्यार बच्चों आप लोग देख कर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन, शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण आगत माना जाता है, क्यों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों पढ़ते हैं, निर्देशांक की 4 विशेषता आपको लिखनी है। तो देखो प्यार बच्चों निर्देशांक की 4 विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखी है। और अब अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा से संबंध का अर्थ एवं इसके प्रकार को समझाइए। तो देखो प्यार बच्चों से संबंध का अर्थ और इसके प्रकार को इस प्रकार से आपको समझा देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों पढ़ते हैं 23वां, निम्नलिखित समंकों के आधार पर माध्य की गणना कीजिए। तो देखो प्यार बच्चों यहाँ से आपको समंकों के आधार पर माध्य की गणना इस प्रकार से कर लेनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में एक अच्छे औसत की 4 विशेषताएं प्यार बच्चों आपको बतानी है। देखो अच्छे औसत की 4 विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। तो इस प्रकार से प्यार बच्चों मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि प्यार बच्चों आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यार बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।